दोस्तों, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अडेप्टर हैं, इनोवेटर नहीं हैं। हमारी सोच में रैशनल थिंकिंग नहीं है। हम लोग कॉपी करते हैं दूसरों को, दूसरे कल्चर्स को, दूसरों के तरीकों को और उनके सोचने के भी मेथड्स को। लेकिन हमारा अपना कोई सोचने का मेथड नहीं है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारा अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हम लोग कॉपी करते हैं कभी वेस्ट को, कभी इंडिया को, कभी मिडल ईस्ट को। हमेशा हम अपनी आइडेंटिटी, अपना तरीकाकार, अपना कल्चर, अपना सब कुछ दूसरों से बोरो करते हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में रहने की वजह से कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि जो कि रेजोनेंट हैं, जिन पे बात हो सकती है। लेकिन जब बात आती है सोचने की, क्रिएशन की, इनोवेशन की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की, दुनिया को कुछ देने की, तो उसमें हम लोग जीरो हैं। पाकिस्तानी जीरो हैं कुछ क्रिएट करने में, दुनिया को कुछ देने में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग इरेशनल हैं। हमारा माइंड सेट रैशनल नहीं, इरेशनल है। और हम लोग प्रोडक्टिव नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी निश हो, हम लोग हमेशा दूसरों की नकल करते हैं। कभी हम इंडिया की नकल करते हैं, कभी हम यूरोप की नकल करते हैं। अब चाहे फैशन की बात हो, चाहे सिनेमा की बात हो, चाहे कुछ क्रिएट करने की बात हो, चाहे पीआर की बात हो। इंडिया में अगर कोई क्रिकेटर मशहूर हो जाएगा, उसकी कोई पहचान, अपनी आइडेंटिटी उसकी बिल्ड होगी अपनी मेहनत से, अपनी किसी कोशिश से, या फिर पीआर की भी बदौलत। जब उसको ज़्यादा शाइन किया जाएगा, ज़्यादा उसको उसको दुनिया के सामने मैग्नानिमस बना के दिखाया जाएगा। मैग्नानिमस नहीं, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रोजेक्ट किया जाएगा दुनिया के सामने। लेकिन उसकी प्रोजेक्शन में कहीं ना कहीं उसकी अपनी मेहनत होगी, उसका अपना हाथ होगा। कोई क्रिकेटर होगा, कोई कोई भी प्लेयर है, किसी भी फील्ड से है या किसी इंडस्ट्री से है, उसकी पीआर टीम उसको बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट करेगी, उसकी आइडेंटिटी को बढ़ा चढ़ा कर बनाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी अचीवमेंट्स भी होंगी। लेकिन वो लोग अपनी मेहनत से, अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी सोच से काम करते हैं। हम लोग सिर्फ नकल करते हैं। यानी हमारे किसी प्लेयर की, हमारे किसी बंदे की, या किसी भी नीश से ताल्लुक रखने वाले इंसान की कोई मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कोई उसकी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होगी। लेकिन हम उसको सिर्फ नकल करने के लिए, कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। क्योंकि हमें दूसरों से इंस्पायर भी नहीं, इम्प्रेस होने की आदत है। इंस्पायर होना एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन एज इट इज़ कॉपी करना किसी को, या कॉपी कैट बन जाना, एक मुख्तलिफ चीज़ है। और हम लोग दूसरों से इंप्रेस होते हैं, उनसे इंस्पायर नहीं होते हैं। हमारी अपनी कोई सोच नहीं, हमारी अपनी कोई जहनियत नहीं है। हम लोग कॉलोनाइज्ड, सिर्फ कॉलोनाइज्ड नहीं है, हम लोग बहुत बुरी तरह से कॉलोनाइज्ड हैं। सिर्फ वो कॉलोनाइजेशन नहीं जो अंग्रेज़ों ने की थी हमारी, कि हम उनको, अपने आप को उनसे नीचे समझते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं। हम लोग इतनी बुरी तरह से कॉलोनाइज्ड हैं कि हम अपना कुछ क्रिएट कर ही नहीं पा रहे। हम अपनी तरफ से कुछ सोच ही नहीं पा रहे। हमारी अपनी कोई जहनियत ही नहीं। हमने सोचना ही छोड़ दिया। यानी जो दुनिया करेगी हमने वही करना है, सिर्फ दूसरों से इंप्रेस होकर। अरे, हम इंडिया की बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं, ये ठीक है। उन्होंने किया जो भी किया, अपनी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन ज़रा इसका ज़रा आप एनालिसिस करें कि इंडिया ने किस तरह किया। आईआईटी की हम तारीफ़ें करते हैं, इंडिया ने जो भी अचीवमेंट्स की हैं किसी मुख्तलिफ फील्ड्स में, क्रिकेट में है, उनकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में है, आईआईटी में है, एजुकेशन की फील्ड में है, कैसे की उन्होंने। और वो अचीवमेंट्स हैं भी या नहीं है। क्योंकि इंडिया के एक टाइनी सेक्शन है जहाँ पे वो सारी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। उनकी आबादी का एक बड़ा चंक है जो कि गरीब है, जो कि मफलूज है जिंदगी में अपनी। और उन्होंने आईआईटी में कैसे प्रोग्रेस किया, कैसे? किसी की नकल नहीं की उन्होंने, किसी की कॉपी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा 70s में, 80s में कि क्या सिचुएशन बिल्ड हो रही है यूएसए में। उन्होंने देखा कि यूएसए में और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट है, कि जहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिका में आईटी प्रोफेशनल्स जो सर्विस दे रहे थे वो बहुत महंगी थी। और इंडिया का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, जो एनआरआईज थे ग्लोबल मार्केट में, यूएसए में और मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में, उन्होंने इंफॉर्मेशन नेटवर्क का काम किया, इंफॉर्मेशन नेटवर्क का किरदार अदा किया। और अपने इंडियंस को वापस अपनी कंट्री में ये इंफॉर्मेशन दी, बताया कि यहाँ पे ये सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, यहाँ पे ये टेंशन बिल्ड हो रही है इंडस्ट्री में।
तो अगर इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करना है तो आप लोग अपने आईआईटी की इंडस्ट्रीज बिल्ड करें, आईटी प्रोफेशनल्स बनाएं, कंपनीज बनाएं और आउटसोर्स करें अपने आईटी सर्विसेज को। उन सर्विसेज के मुकाबले में सस्ती आईटी सर्विसेज दें कि जो कि अमेरिकन को चाहिए, जो कि ग्लोबल मार्केट में जिसकी ज़रूरत है। इस चीज़ को उन्होंने समझा, अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी आंखें खुली रख के, और फिर उन्होंने ये काम किया। उन्होंने कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं किया, कोई आर्ट उन्होंने स्टैब्लिश नहीं किया कि उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने कुछ एक नई चीज़ बिल्ड कर दी हो। उन्होंने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से मसले को समझा, आइडेंटिफाई किया और अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्यों आईआईटी, ये सॉफ्टवेयर पार्क्स, आईटी पार्क्स बना रहे हैं? क्या ये हमारी सोच है? क्या ये हमारा इनिशिएटिव है? क्या ये हमारी पॉलिसी है? नहीं। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दूसरों से इंप्रेस होने की आदत है, क्योंकि हमें दूसरों की नकल करने की आदत है। हम दूसरों की नकल करते हैं। अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया ने कोई बड़ा कमाल नहीं कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी स्टेब्लिश करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक अच्छा स्टेप ले लिया, समझदारी का मुजाहिरा किया, बस इतना इतना कह सकते हैं। उन्होंने दुनिया को कुछ नया नहीं दिया। उन्होंने अपना वेल्थ जनरेट करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए एक गैप को, मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक अपनी से बड़ी एलीट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने से बड़े शार्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की। दुनिया को तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक बिजनेसमैन को, बड़े बड़े लोगों को सिर्फ सर्विसेज दी अपनी, और उससे अपना फायदा लिया। ये किया उन्होंने। उन्होंने दुनिया को क्या नया दिया? क्या दिया ऐसा? सिर्फ पैसा कमाना है। और वो लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, आईटी प्रोफेशनल्स बन के, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भी अपना पैसा बना रहे हैं, उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। दुनिया की कोई खिदमत नहीं कर रहा। इट्स अ सैड रियलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कोई दुनिया की खिदमत नहीं कर रहा, कोई कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा। जो नया क्रिएट करते हैं उनको दुनिया याद करती है। लेकिन हम लोग बिला वजह इंप्रेस होते हैं लोगों से। अरे भाई, वो लोग अपना माल बना रहे हैं, जो अमेरिकन हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनकी देखा देखी इंडियंस माल बना रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके। इंडियंस ने अपना तो कुछ नहीं नया नहीं क्रिएट किया। अमेरिकन इस लिहाज से अच्छे हैं कि प्रॉफिट बनाने के लिए वो खुद अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। उससे इनडायरेक्टली दुनिया को फायदा किसी तरह पहुंच जाए कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू, तो ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये बेनिफिट्स इंटेंडेड नहीं है, कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो ना मिले। वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। और उनकी देखा देखी जो इंडियंस हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए भी वो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोई ज़्यादा वहाँ बड़े स्केल पे कुछ वो जनरेट नहीं कर रहे, कोई नई चीज़, कोई इनोवेशन, कोई कोई नई टेक्नोलॉजी। वो बस टाटा की एक छोटी मोटी टाटा नैनो कार है, वो उन्होंने अपनी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, छोटी मोटी फैमिलीज को देख के उन्होंने छोटी सी गाड़ी बना दी, वहाँ की ज़रूरत को केटर करने के लिए। तो वो कहा जा सकता है, लेकिन गाड़ी की शुरुआत इटसेल्फ यूरोप में हुई है। तो वो लोग कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे। 18 सदी तक क्या क्रिएट किया है इंडिया ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने? क्या नया बनाया है? कुछ नया क्रिएट किया? कुछ भी नहीं किया। अभी भी कुछ नहीं कर रहे क्रिएट वो। अभी भी वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए एक सहारा बन रहे हैं, टूल बन रहे हैं। और वो लोग जो हमें लग रहा है कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोच से, अपनी जहनियत से। लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हैं। और इंडियंस की जो हम तारीफें करते हैं, वो भी उनकी नकल कर रहे हैं, और उनके पास नकल करने के लिए अकल है। सिर्फ इतनी सी बात है। कुछ नया वो नहीं बना रहे। लोगों के लिए बनाना तो दूर की बात, वो अपने लिए भी, अपने प्रॉफिट के लिए भी कुछ नया नहीं बना रहे। तो ज़्यादा हवाओं में ना आप उनको लेके जाएं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ओवर उनकी क्या कहेंगे, ज़्यादा ग्रीस ना लगाएं उनको, सादा जुबान में अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है? और ये समझें कि आप लोग इंप्रेस होने के बजाय इंस्पायर हों, कि किस तरह दिमाग को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इंस्पायर हुआ जाता है, और अपने फायदे को हासिल करने के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट गैप को, प्रॉब्लम को, और अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर एक सोल्यूशन डिवाइस किया जाता है। दुनिया इस पे काम कर रही है। लेकिन हमारी क्या अप्रोच है? हम लोग सिर्फ नकाली कर रहे हैं, और वो भी इंडिया की। अपनी फिल्मों में, अपने आर्ट में, कल्चर में, अपने सिनेमा में, अपने फैशन में हम सिर्फ नकल कर रहे हैं। अपना कुछ हमने क्रिएट नहीं किया। और अगर हम पॉलिसीज़ की भी बात करें, तो हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज़, हमारा जो भी इनिशिएटिव है, अब हम आईटी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं? हमारी क्या पॉलिसी है इसमें? हम सिर्फ इंप्रेस हुए हैं उनसे। हमने कहीं मार्केट गैप नहीं देखा, अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया कि एक मार्केट गैप है, इसको आइडेंटिफाई किया, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको किस तरह हम अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू सॉल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं, को इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू।
और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने अपनी बेसिस पे, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बेस पे आइडेंटिफाई नहीं किया ना, उसका रिजॉल्व हमने दिया है। हमने सिर्फ नकल की है इंडिया की। और हमारी पॉलिसीज में भी ये नजर आता है कि हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारी अपनी कोई जहनियत नहीं है। चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, सिनेमा की बात हो, आर्ट एंड कल्चर की बात हो, हमारी इकोनॉमी की बात हो, हमारे पास कोई इनिशिएटिव नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और मार्केट गैप क्या है दुनिया में, दुनिया को क्या चाहिए, और हम दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक क्या दे सकते हैं। एक ये चीज़ है कि दुनिया को क्या चाहिए, और हम लोग दुनिया की नीड को अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू कैसे केटर कर सकते हैं। इस चीज़ की, इस इंटेलेक्चुअल इनिशिएशन की, इनिशिएटिव की बहुत कमी है हमारे यहाँ। और वो हर फील्ड में नजर आती है। हम हर जगह नकाली कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ इम्प्रेस हो रहे हैं। वहां विराट कोहली पैदा होगा, अपनी अपने इनिशिएशन से, अपने जहन के इस्तेमाल करके कुछ अपना टैलेंट इस्तेमाल करेंगे, कुछ एग्जैजुरेशन करेंगे, लेकिन उनका अपना काम होगा। यहाँ पे जबरदस्ती एक बाबर आजम उठा दिया। आई एम सॉरी टू यूज दिस एनालॉजी, लेकिन ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये समझने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इस एनालॉजी का इस्तेमाल करके आप हर जगह फिट कर लें। यही एनालॉजी हमें हर फील्ड में नजर आएगी, फैशन में, आर्ट में, सिनेमा में, और हमारी इकोनॉमी में, और हमारी पॉलिसीज में। भाई हमारा क्या काम सॉफ्टवेयर का, आईटी पार्क्स का? क्या हमारे पास इस तरह के जहन है जो इस तरह का काम करें? और उनकी ज़रूरत तो पहले से पूरी हो रही है, इंडियंस पूरी कर रहे हैं। वो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को क्यों हायर करेंगे? ज़बरदस्ती आईटी प्रोफेशनल्स बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ, जो ज़बरदस्ती अमेरिका में जाएंगे और अपनी सर्विसेज देंगे। अरे भाई पहले ये समझो कि उनको चाहिए क्या, और हम क्या दे सकते हैं। इस तरह से काम होता है। कोई इनसे पूछे क्यों इन्होंने आईटी पार्क्स बनाए हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स बना रहे हैं, किसकी देखा देखी बना रहे हैं? क्या इन्होंने मार्केट गैप आइडेंटिफाई किए? क्या इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किए? नहीं, सिर्फ नकल करनी है। तो करते रहे नकल, फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। और ये जो हालात हमारे यहाँ बने हुए हैं, ये इसी तरह बने रहेंगे। तो मसले का हल ये है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी सोच, अपनी जहनियत पैदा करें, और उससे अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, और उनका हल पैदा करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रैशनल थिंकर बने। अब रैशनल थिंकिंग ना होने की कई सारी वजूहत बताई जाती हैं। एक तो वजह ये बताई जाती है कि हमारी मजहबी जहनियत है, कि हम ये रैशनल इसलिए हैं क्योंकि हम रैशनल थिंकिंग को नेगेट करते हैं, मानते नहीं हैं। एक वजह ये बताई जाती है। अब वो सच है ये नहीं, ये फैसला सोसाइटी करेगी, लोग करेंगे, और आवाम करेगी, मुल्क की पॉलिसी करेगी कि किस तरह आपने किस डायरेक्शन में जाना है। और दूसरी वजह जो बताई जाती है मेन, वो ये बताई जाती है कि हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। और उनका ध्यान सिर्फ लोगों को कुन जहन बनाने पर था, कि ताकि लोग सवाल ना करें, रैशनल थिंकर ना बने, ताकि उनकी जो इजारादारी है वो कायम रहे। और इस वजह से हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और इनिशिएशन की जो स्किल्स हैं, वो बन नहीं सकी, वो पैदा नहीं हो सकी। और हम लोग अडेप्टर बन के रह गए हैं। सिर्फ हम अडेप्ट करते हैं, हम सीखते भी नहीं हैं, हम सिर्फ अडेप्ट करते हैं। जो चीज़ हमें मिलती है हम वो बनाते हैं, हम ले लेते हैं। हम खुद से कुछ क्रिएट करने के काबिल नहीं है। तो इसकी कई सारी वजूहत बताई जाती हैं, जिसका फैसला वक्त करेगा कि क्या वजह है। लेकिन ये बात पक्की है कि हम लोग कुन जहन है, और हम लोग कुछ भी नहीं बना रहे, और हम लोग सिर्फ कॉपी कैट बन के दूसरों को कॉपी कर रहे हैं।